अब देखो हमारे पास आता है प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल थीटा, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। हमने कोई ऑब्जेक्ट को फेंका इस डायरेक्शन में तो वैसे आया, ठीक है। किस वेलोसिटी से फेंका मैंने? यू वेलोसिटी से फेंका। ये रहा हमारे पास वेलोसिटी यू। कितने एंगल में फेंका मैंने? थीटा एंगल में फेंका। तो हमारे पास दो कंपोनेंट रिजॉल्व हो जाएंगे, दिस इज़ यू कॉस थीटा एंड दिस इज़ यू साइन थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास। इस पॉइंट पे उसकी मैक्सिमम हाइट होगी, मैक्सिमम हाइट इज़ एच। यहाँ से यहाँ तक वो पूरी रेंज ट्रैवल करेगा, दिस इज़ हॉरिजॉन्टल रेंज होगा। यहाँ से यहाँ तक जो उसका टाइम लगेगा, दिस इज़ टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट। ऊपर गया तो एसेंट और नीचे गया तो ये वाला हो जाएगा हमारे पास टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। और मेरे को ये पता है टाइम ऑफ एसेंट जो है वो इक्वल होता है टाइम ऑफ डिसेंट के, और टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल हमारा बना था टाइम ऑफ फ्लाइट के, टोटल टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट के, ठीक है ना। इतना क्लियर। सो इसके बाद हम इसमें क्या क्या निकालेंगे? हम सबसे पहले निकालते हैं इसका टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे जाने के लिए कितना टाइम है हमारे पास? तो इसका ना टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, क्लियर। सो हमारे पास इसमें जो मैक्सिमम हाइट है तो इसकी इक्वेशन लेंगे। इक्वेशन सबसे पहले क्या लेंगे? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, हमारे पास ये ले लेंगे। अब हमारे पास यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इसका मतलब हम कंपोनेंट कौन सा लेंगे? y वाला कंपोनेंट लेंगे। u वाला कंपोनेंट मतलब x वाला कंपोनेंट ये होता है, y वाला ये होता है। तो ऐसे गया ना, तो इसका ना हम लेंगे वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस में ए वाई टी हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास वी वाई जो है हमारे पास वेलोसिटी जो होगी स्टार्टिंग में ऊपर जाके फाइनल वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी हमारे पास? 0, और इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास? वाई डायरेक्शन में, वाई यू साइन थीटा। तो यू साइन थीटा प्लस में ए वाई, एक्सेलरेशन क्या होगी? ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो इसका हमारे पास होगी माइनस का जी और टी की जगह टी। तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का जी टी इधर जाके प्लस का जी टी इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा, और टी आ गया हमारे पास यू साइन थीटा बाय जी आ गया हमारे पास, क्लियर। तो ये आ गया हमारे पास टाइम ऑफ एसेंट। अगर मेरे को टोटल टाइम निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए मेरे को टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल्स टू छोटा टी प्लस छोटा टी इज इक्वल्स टू वैल्यू पुट कर देंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 यू साइन थीटा बाय में जी, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। ये हमारे पास क्या आ गया? टाइम ऑफ फ्लाइट। अब आता है हमारे पास मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट में क्या होगा हमारे पास? मैक्सिमम हाइट में हमारे पास कंपोनेंट वही वाई वाला आएगा, और हाइट निकालनी, हाइट मतलब क्या होता है? हमारा डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम सबसे पहले। तो क्या आ जाएगा डिस्टेंस का फॉर्मूला? एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वाई कॉम्पोनेंट यूज़ करेंगे तो एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। तो हमारे पास डिस्टेंस इज इक्वल्स टू यू टी मतलब इनिशियल वेलोसिटी इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब क्या करेंगे हम? डिस्टेंस हमारे पास क्या है जो निकालना है? एस वाई इज़ द डिस्टेंस, तो वो है हमारा मैक्सिमम हाइट एच इज इक्वल्स टू यू वाई। यू वाई क्या हमारे पास? यू वाई है हमारे पास वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी यू साइन थीटा, हमारे पास आ गया यू साइन थीटा। टाइम, अब मैक्सिमम हाइट पे जाने के लिए हमको टाइम कौन सा लेना पड़ेगा? तो सबसे पहले ये देखते हैं। मैक्सिमम हाइट पे जाने के लिए हमारे पास ये वाला टाइम लेना पड़ेगा, दैट मीन्स हमारे पास आ गया यू साइन थीटा बाई जी। उसके बाद प्लस में हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ए वाई। अब ए वाई क्या होगा हमारे पास? ए वाई हो जाएगा हमारे पास माइनस का जी, ऊपर जा रहा है हमारे पास एक्सेलरेशन, ऊपर जा रहा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा? माइनस का जी। तो हमारे पास ए वाई की जगह हम डाल देंगे
माइनस का जी, वही टी स्क्वायर की जगह वही सेम टी स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर, तो हमारे पास आ गया टी स्क्वायर की जगह यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर। तो अब स्क्वायर से ये जी कट गया तो हमारे पास यू और यू स्क्वायर साइन 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 स्क्वायर थीटा बाय जी प्लस माइनस माइनस 1/2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी। एक में से आधा गया तो हमारे पास बचा आधा, तो वो आधा क्या हुआ हमारे पास h इज इक्वल्स टू आधा मतलब 1/2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी। दिस इज़ आवर मैक्सिमम हाइट। उसके बाद आ जाता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज, लास्ट हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज में हमारे पास x कंपोनेंट का यूज़ होगा, x कंपोनेंट का यूज़ होगा, इसका मतलब हमारे पास डिस्टेंस तो वही लगाएंगे s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की जगह हमारे पास रेंज होगा तो r, u होगा हमारे पास x कंपोनेंट वाला तो यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। r की जगह r आ गया यू एक्स। हमारे पास अब यू एक्स वाला कंपोनेंट क्या है देखते हैं। यू एक्स वाला कंपोनेंट है u कॉस थीटा, तो हमारे पास आ जाएगा u कॉस थीटा। अब यहाँ t कौन सा लेंगे, यहाँ लेंगे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाना है तो ये टोटल टाइम लेंगे और टोटल टाइम हमारे पास आ रहा है 2u साइन थीटा बाय जी। तो हमारे पास आ गया ब्रैकेट में 2u साइन थीटा बाय जी प्लस में हाफ ए एक्स क्या होगा हमारे पास। अब एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में कुछ होती नहीं है तो इसका मतलब 0, तो ये पूरा टर्म जो है हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया r इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा 2u साइन थीटा बाय जी। इसको अगर ढंग से लिखूँगा तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं u इंटू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, तो r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल रेंज। क्लियर। उसके बाद ख़त्म।